अस्सलामुअलैकुम। हम आप तमाम क्रिकेट के प्रेमियों का बहुत बहुत वेलकम और ढेर सारा खुश आमदीद करते हैं फेसबुक पेज कुंगपो स्पोर्ट्स कलोरी पर। मैं हूं आपका मेज़बान कमेंटेटर उमर अशरफ, बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हूं। इस वक्त यहां बटपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम लद्दू पांपोर से इनॉग्रल मुकाबला लेकर शेखुल आलम T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट एडिशन 4 का, जिसमें 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। और पहला मैच एक तरफ FFCC फेयरलेस फैल्कन्स क्रिकेट क्लब और दूसरी टीम इस इनॉग्रल मैच में यूनाइटेड क्रिकेट क्लब सैदपुरा नजर आ रही है। अगर मैं टॉस की बात करूं, इस इफ्तिताई मैच में टॉस हो चुका है और टॉस जीतने के बाद बैटिंग का किया फैसला एजाज डार, द कैप्टन ऑफ UCC सैदपुरा ने। और यूनाइटेड क्रिकेट क्लब सैदपुरा की सलामी जोड़ी भी मैदान के अंदर आई है यावर के रूप में। यावर और उसके साथ उसके साथी बैटर जहूर बेग नजर आ रहे हैं। यावर स्ट्राइक पर सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं पहली गेंद का, और उसके साथ नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पर जहूर बेग नजर आ रहे हैं। जबकि गेंदबाजी में पहला ओवर ईमान से डलवा जा रहा है फेयरलेस फैल्कन्स क्रिकेट क्लब की तरफ से। दो ऑफिशियल्स का जहां तक सवाल है, दो ऑफिशियल अंपायर से इस मैच में मासूम ऋषि, वन ऑफ द फेमस स्टार क्रिकेटर, बॉलिंग क्रिकेटर फ्रॉम लद्दू, और उसके अलावा स्क्वायर लेग पर साहिल शकील खुद खड़े हैं इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर। यासर साहब ने ज्वाइन किया है पहले विवर, दूसरे विवर डेरी मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वालेकुम सलाम, आप सबका बहुत बहुत वेलकम। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप बस शेयर करें इस ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने हमारे साथ जुड़कर इस शानदार इनॉग्रल मैच को एंजॉय कर सकते हैं। पहली गेंद इनॉग्रल मैच की ऑफ स्टंप के आसपास गिरी, उसके बाद बैटर को पूरी तरह से मात देकर ये गेंद गई थोड़ा सा बाहर निकलती हुई विकेट कीपर आतिफ गौहर के पास। विकेट के पीछे टीम के कैप्टन नजर आ रहे हैं फेयरलेस फैल्कन्स क्रिकेट क्लब के। तो डॉट डिलीवरी के साथ ही शुरुआत हुई है इस ओवर की। दूसरी गेंद मिली फॉलर और यावर का शानदार स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच बढ़िया टाइम किया गया, गैप देखते हुए गेंद को निकाल दिया, दन दना कर गई है गेंद सीधे कबस बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए यावर रहमान का खाता खुला है। कमाल के क्रिकेटर है यावर रहमान, और उन्होंने एक अच्छी शुरुआत फराहम की है यूनाइटेड क्रिकेट क्लब सैदपुरा की टीम को। टैलेंटेड है यावर, यंग भी है, और ईमान ने ये गेंद थोड़ा सा आगे गिरा दी। शानदार शॉट था ये बैट से, खाता खुला है यावर का। और साथ साथ यूनाइटेड क्रिकेट क्लब सैदपुरा की टीम का भी 4 पर कोई नहीं। पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ये स्टेयर करते हैं थर्ड मैन की तरफ, और गेंद गई है शायद 2 रनों के लिए। जी हाँ, क्योंकि थर्ड मैन और फाइनल लेग जो है जो सर्कल है उसी के पास प्रोटेक्शन बंड है, और जब इस प्रोटेक्शन बंड के पीछे गेंद जाती है तो फिर 2 रन ही होते हैं। तो 2 रनों के साथ ही अब स्कोर में होगी हलचल। 6 पर पहुंचा है स्कोर पहले ओवर की 3 गेंदों के बाद। ईमान बॉलिंग कर रहे हैं, पहला ओवर वो डाल रहे हैं फॉरेन से यहाँ टीम फेयरलेस फैल्कन्स क्रिकेट क्लब की तरफ से। 20-20 ओवर्स का ये गेम है। एंट्रीज ऑन है, आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थर्ड एडिशन का फाइनल इंशाअल्लाह ताला संडे के बाद ही आपको बताएंगे कि कब होगा। फिलहाल ये चौथे एडिशन की शुरुआत हुई है आज। पहली गेंद हुई थी डॉट, दूसरी पर चौका लगा, तीसरी पर आया डबल, और अभी तक ये 6 रन जो बने सारे रन्स बनाए हैं अकेले ही यावर रहमान ने। 200 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने रन्स बनाए हैं। वसीम बाबा ऑल द वे फ्रॉम मुरंदीरी, चीफ ऑर्गेनाइजर दीरी प्रीमियर लीग के, और उसके अलावा कैप्टन भी है रामोश क्रिकेट क्लब दीरी के। इनका फाइनल है कल नहीं परसों संडे के दिन महामुकाबला डडूरा स्पार्टन्स के साथ। तो गुड लक वसीम साहब, आप तैयारी करके आइएगा। डडूरा को हराने की कोशिश होगी आपको अपने होम ग्राउंड पर। रमजान T20 कप दीरी मरन का वो एडिशन 2 का फाइनल मैच है। HD क्वालिटी के साथ वो मुकाबला आप तक पहुंचाएंगे हम। इस बीच ओवर की अगली गेंद ईमान, ये कदमों का किया इस्तेमाल यावर रहमान ने,
पॉजिटिव इंटर दिखाते हुए कातिलाना मूड में है शुरुआत से ही यावर रहमान। इस बार तो फुटवर्क बढ़िया था और वो स्ट्रोक भी काफी लाजवाब निकलता हुआ। दूसरा 4 पहले ओवर में अपने बल्ले से दागा है। यावर रहमान ने 10 पर पहुंचा दिया स्कोर। जेरी चोको ने हमें ज्वाइन किया है। जेरी चोको हमें इस वक्त ना गोसू से देख रहे हैं। डेरी मिल्क कुंगपुश बेकरी लद्दू से देख रहे हैं। मुदस्सिर साहब आपका बहुत बहुत वेलकम। क्या आपकी कोई टीम है इस टूर्नामेंट में? खुद भी खेलते हैं मुदस्सिर, अरबाज लेफ्टी के खास दोस्त। और कुंगपुश बेकरी इनकी अपनी एक शॉप है, वहाँ पे जाकर आप विजिट कर सकते हैं अगर आपको बेकरी चाहिए। लद्दू में ही इनका ये स्टोर है। अगली गेंद पैड को लगी, उसके बाद फाइन लेग पर गई जहां गेंद को जरूर फील किया गया लेकिन 1 रन लेने का चांस। पहला रन मिला है एक्स्ट्रास की सूरत में। जामिन फयाज ने भी ज्वाइन किया है बुरहान मंजूर के साथ। वालेकुम सलाम बुरहान साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम। थैंक्स अलॉट ज्वाइन करने के लिए। अब आखिरी गेंद होगी पहले ओवर की और इस पर जहूर बैग ने फ्रंट फुट पर आते हुए स्क्वायर ड्राइव के अंदाज में कमाल का स्ट्रोक लगाया है। ऑफसाइड में गेंद की छन छना कर सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। तीसरा चौका इस ओवर का और दोनों ही अपने बड़ी अच्छी शुरुआत देने की कोशिश कर रहे हैं अपनी टीम यूनाइटेड क्रिकेट क्लब सैदपुरा को। इस सैदपुरा का स्कोर अब 15 हो गया है पहले ओवर के इख्तिताम पर और जहूर बैग का खाता खुला। उनकी वो आखिरी गेंद थी इस ओवर की जिस पर जहूर ने खाता खोला। मतलब दूसरे ओवर में बॉलिंग करने के लिए ना आसिफ भट्ट को लेकर के आए हैं। आसिफ भट्ट जो कि दूसरे ओवर में आया है बॉलिंग करने के लिए। आसिफ भट्ट न्यू बॉलर फ्रॉम पतलबाग फेयरलेस फैल्कन्स क्रिकेट क्लब। जामिन लिख रही कि यावर ना ट्रम्प कार्ड है, इसमें कोई शक ही नहीं है। 18 नंबर की टी शर्ट उन्होंने लगाई है। यंग क्रिकेटर है, यंग सेंसेशन, आउट क्लास बैटर फ्रॉम सैदपुरा। अब दूसरे ओवर में आसिफ भट्ट को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। आसिफ भट्ट दाएं हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर है, एक तगड़े एक एक्सपीरियंस्ड ऑलराउंडर। लंबा चौड़ा तजुर्बा है इनके पास, काफ़ी क्रिकेट अभी तक वो अपने इस कैरियर में खेल चुके हैं। उनके ब्रदर नासिर भट्ट भी आज इस टीम में खेल रहे हैं फेयरलेस फैल्कन्स क्रिकेट क्लब की तरफ से। एक मिड ऑन, एक स्क्वायर लेग और एक फाइन लेग शॉर्ट रन अप के साथ ही दूसरे ओवर में पहली गेंद लेग स्टंप पर पैड पर लगी है गेंद। फ्लिक करने गए थे बैटर लेकिन बल्ले पर आई नहीं है बॉल, तेज थी जिसके चलते टाइम नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को। और जब तक स्क्वायर लेग पर गेंद को फील किया जाता 1 रन इत्मीनान के साथ भाग लिया। ये रन लेग बाय की सूरत में मिला है। स्ट्राइक जहूर के पास है। इस बार काफी बाहर ये गेंद गिरा दी गेंदबाज वहां पे आसिफ भट्ट ने। इस पर ना 2 रन मिले, वाइड प्लस बाय 3 हो गए रन इस ओवर में। अभी तक पहली गेंद का आना बाकी है। लीगल डिलीवरी जो इस ओवर की। स्ट्राइक एक बार फिर यावर के पास है। 10 रन बनाकर क्रीज पर बैटिंग कर रहे हैं। शुरुआत में आपको अच्छी बैटिंग करनी होगी, संभल कर खेलना होगा आपको। अब्दुलरशीद भट्ट ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम अब्दुलरशीद। शबीर अहमद भी बने हुए हैं, द अंकल ऑफ फैसल वानी फैसल ट्रेंड्स। फैसल साहब अब नहीं खेलते हैं, अब वो कपड़े बेचते हैं। इनकी रेडीमेड की एक बहुत बड़ी शॉप है लद्दू में। आए रोज़ वो ट्रेंडिंग में होते हैं। ट्रेंड्स फैसल उनकी शॉप का नाम है। अगर आपको कुछ भी खरीदना है तो वहाँ पे जाइए आप। इनके यहाँ अच्छे डील्स, अच्छे ऑफर्स होते हैं। मीर बिलाल ने भी हमें ज्वाइन किया है और मुसव्विर बाई भी बने हुए हैं। मुसव्विर लिख रही कि गुड, थैंक यू वेरी मच मुसव्विर। आपको शेयर करने की ज़रूरत है इस स्ट्रीमिंग को अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस मैच को एंजॉय कर सकते हैं। इस बीच बहुत अच्छी गेंद और शायद बल्ले को लगी थी। विकेट कीपर के लिए कैच लेना काफ़ी मुश्किल दिखा मुझे। जी हाँ, थोड़ा सा जगह बनाकर हटकर कट करना चाह रहे थे बैटर इस गुड लेग गेंद पर।
यावर कंप्लीटली बीट हुए, गेंद ग्लाउज में आई लेकिन वो पकड़ने में नाकाम रहे विकेट कीपर आतिफ गौहर। आसिफ बढ़ के अगली गेंद और इस बार मिस टाइम शॉट और आसिफ ने क्या क्वार्टर बोल्ड यावर रहमान को। पिछली गेंद पर कैच छूटा जरूर लेकिन इस बार ना वो आसिफ ने खुद कॉल की, विकेट के पीछे गए फॉरएंड पर और ये आसान सा कैच ले लिया। तो पहला झटका लगता हुआ इसी के साथ यहां टीम यूनाइटेड क्रिकेट क्लब सैदपुरा को बड़ा झटका लगा है। यावर रहमान गॉन 10 रन बनाकर। पहले ओवर में उन्होंने अच्छी बैटिंग की थी लेकिन दूसरे ओवर में आसिफ भट्ट जिन्होंने खुद खराब बॉलिंग की लेकिन अब वो अच्छी वापसी करवा रहे हैं। पहले ओवर में अपनी टीम को पहले विकेट की जो तलाश थी और पहला धचका लगा है। इसी के साथ आदिल पोलार्ड ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम आदिल साहब। और मीर लतीफ़ साहब भी बने हुए हैं, उन्होंने सलाम किया है। लतीफ़ साहब वालेकुम सलाम। लतीफ़ साहब का ये फेवरेट ग्राउंड है। डार अमीन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। अंकल जी हमें नामान काकापुरा से देख रहे हैं। यस मैं खैरियत से हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी बखैर आफियत से होंगे। दूसरे हमारे अजीज़ जो साथी है जो अभी वॉच कर रहे हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर हम अवेलेबल है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इन मैच को हम बाद में ना यूट्यूब पर ही पोस्ट करते हैं ऑफलाइन में। अगर आपको कुछ मैच नहीं मिलते हैं ना हमारे पेज फेसबुक पेज पर तो आपको यूट्यूब पर जाना होगा, सर्च करें कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी, लोगो यही होगा जो हमने यहाँ पे सेट किया है फेसबुक पर। तो आप की आसानी के लिए कि आप जल्दी वहाँ पे आपको मिले हमारा यूट्यूब चैनल ताकि आप मैच एंजॉय कर सकते हो। 3 नंबर पर ना अब शाकिर रहमान आए हैं यावर रहमान के बाद बैटिंग करने के लिए। सईद उज़ैर साहब ने भी ज्वाइन किया है। उज़ैर साहब आपका बहुत बहुत वेलकम। आसिफ भट्ट के लिए एक बेहतरीन आगाज़ उनकी बॉलिंग में, उनने बड़ी विकेट दिलाई है अपनी टीम को। यावर जो कि पहले ओवर में काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, 2 चौके उन्होंने दागे थे। अब शाकिर सामना करेंगे आसिफ की अगली गेंद का। ये फुलर गेंद लेग स्टंप के आसपास फ्लिक किया इसे वहां शाकिर रहमान ने, और जब तक स्क्वायर लेग डीप में गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन बनाने का चांस था। तो यूनाइटेड क्रिकेट क्लब सैदपुरा का स्कोर दूसरे ओवर के इख्तिताम पर 19 हो गया है जबकि उनका 1 विकेट गिरा है। सईद उज़ैर साहब मंडिकपाल से हमें देख रहे हैं। शेखुल आलम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट लद्दू एडिशन 4th ईयर 2026 पहला मैच, पहली पारी भी चल रही है। विकेट 1 गिरा है 19 पर। फेयरलेस फैल्कन्स क्रिकेट क्लब टॉस हारने के बाद पहले गेंदबाजी कर रही है। आदिल पोलार्ड ललहारा से देख रहे हैं हमें। डार मोमिन ने भी हमें ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम। ये ग्राउंड बटपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम लद्दू है। स्क्वायर ऑफ द विकेट इस ग्राउंड पर बाउंड्री उतनी बड़ी नहीं है लेकिन घास का जहां तक सवाल है पूरा घास ग्रीन है और ऐसे में एज यू विश। 19 पर 1 2 के बाद अब तीसरे ओवर में बॉलिंग करने के लिए ना ईमान फिर से आए हैं। मैं शुक्रगुजार हूं यहाँ की मैनेजमेंट का, साहिल शकील एंड इरफान मजीद जो कि इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। लेकिन अंपायर जो है अभी वो मासूम ऋषि फ्रंट अंपायर और उसके साथ स्क्वायर लेग पर सईद फरहत होंगे। एलाइट क्रिकेट क्लब लद्दू के कैप्टन, और ये बैटर स्ट्रोक लगाने के बाद ना कुछ चेक कर रहे थे और ये ऐसे में विकेट कीपर को लगा कि कोई मसला है। वो बल्लेबाज के पास गए, उनसे बातचीत की आतिफ गौहर ने, और बैटर ने कहा गेम ऑन है, एवरीथिंग इज़ फाइन। शायद उनके ग्लव्स में कुछ दिक्कत थी। ऐसे में ईमान दूसरी बार आए हैं। बड़ी अच्छी डाइव थी, लेग स्टंप की काफ़ी बाहर, इसलिए रोकना चाह रहे थे बैटर ये विकेट कीपर, लेकिन 1 रन इत्मीनान के साथ पूरा किया गया। वाइड +1।
ये लेग बाई की सूरत में आया, इसका मतलब ये वाइड नहीं है। फैसल ट्रेंड्स ने ज्वाइन किया। फैसल साहब आपकी मैं बात कर रहा था, बड़ा मिस कर रहा हूँ मैं अपने छोटे भाई को, जो कि पिछले 1 साल से अब उतनी क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अब वो अपने काम पर फोकस कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपके उस काम में आपको बरकत अता करे, और हमारी कभी ज़रूरत है तो हमें ज़रूर याद करिएगा, क्योंकि साहिल साहब से पहले फैसल साहब ही इस ग्राउंड पर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते थे, लेकिन 1 साल से अब साहिल साहब ने ही ये जिम्मेदारी ले ली है, साहिल शकील साहब ने, और फैसल साहब अब दूसरा काम कर रहे हैं। रेडीमेड की इनकी शॉप है लद्दू, जो हायर सेकेंडरी है उसके बिल्कुल सामने मेन रोड पर। अहमद शाहिद साहब ने भी ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम। अहमद शाहिद लिख रही कि अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, संडे धीरी में फाइनल यस, रमज़ान T20 का मरन धीरी। एक तरफ वसीम बाबा और दूसरी तरफ बाबर बट, द कैप्टन ऑफ डडोरा स्पार्टन्स। महामुकाबला है, क्रिकेट की बड़ी जंग, और आसिफ बाबा का अगर बल्ला चला तो फिर डडोरा की खेर होगी नहीं। और वही अगर मैं डडोरा स्पार्टन्स की बात करूँ तो उनके पास भी एक कमाल की टीम है, और चाहेगी बिल्कुल भी ऐसा नहीं रामोश क्रिकेट क्लब धीरी कि उस फाइनल को हारे। होम ग्राउंड में अगर हार गई तो फिर मर गई वो टीम, बहुत बड़ी शिकस्त हो सकती है उनके लिए। अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, कल के बाद परसों वो मैच होगा, और अभी भी टाइम है सोचने के लिए, तैयारी करने के लिए अच्छा खासा। वसीम बाबा और उनकी सेना को, शाहिद समीर वानी, जहूर वानी, बाबर भट्ट, स्टेप आउट किया, चिप्स आ गया गेंद को, ओवर बॉलर सेट गेंद की लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे कारपेट के सहारे लगती हुई 4 रनों के लिए। इस बार ना गेंद की पिच तक पहुंचे, लाइन में आकर ये स्ट्रोक लगाया, इसमें वो ताकत बिल्कुल भी थी नहीं, बस टाइम किया कलाई के दम पर। पहला चौका शाकिर रहमान के बैट से आता हुआ वो अब 5 पर पहुंचे हैं, और जहूर बेग का भी स्कोर 5 है। आशिक भट्ट साहब ने भी ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम आशिक लेफ्टी, वन ऑफ द टॉप क्लास लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ऑफ बिलीव कैप्स ललहरा। आदिल पोलार्ड उमर भाई, आशिक लेफ्टी को सलाम दो मेरा, वो पहुंच चुका है उनको। अहमद शाहिद जी, मैं डडोरा स्पार्टन्स की साइड से खेलता हूँ। यस, उसके बारे में मुझे पता है, मैं जानता हूँ शायद साहब आपको। शाहिद अहमद 3 नंबर पर आते हैं बैटिंग करने के लिए आप, लेकिन उस दिन बड़ा खतरनाक मैच होगा, क्योंकि उस दिन रामोश क्रिकेट क्लब धीरी की टीम होम ग्राउंड पर वो फाइनल खेलेगी, और आपके लिए थोड़ा सा चैलेंज रहेगा, थोड़ा सा टफ होगा मैं समझता हूँ, क्योंकि होम ग्राउंड पर अगर आप खेलते तो आपको थोड़ा सा वो फ़ायदा तो मिलता है होम क्राउड के सामने। मुदस्सिर अहमद, आपका बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब, वालेकुम सलाम। आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सर, ये कहकर मुझे ना बड़ा बूस्ट मिलता है जब आप लोग इस तरह का कमेंट करते हैं, मैं तो बड़ा खुश हो जाता हूँ। मुझ में काम करने की ना जो जुनून होता है ना वो बढ़ जाता है, और मैं समझता हूँ इस कमेंट को देखकर मुझ में वो एनर्जी सी आती है अच्छा काम करने की। पर ये अल्ताफ लिख रही कि ग्राउंड को थोड़ा सा दिखाइए। देखिए उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। ग्राउंड स्क्रब द विकेट काफ़ी छोटी बाउंड्री है इस ग्राउंड की, लेकिन अगर आप आउटफील्ड और इनफील्ड को देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन है। अच्छे विजुअल्स आप तक पहुंचते हुए आप ग्रीन कारपेट देख सकते हैं, ग्रीन वेलवेट घास पूरी तरह से इनफील्ड और आउटफील्ड में है, और ये वो भी ये सब्ज़ घास जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ। और क्रिकेट माहौल जो है ना वो काफ़ी अच्छा बना के रखा है यहाँ की मैनेजमेंट ने। 12th मैन भी है, वॉलनट ट्री भी है पॉइंट पर, जो कि मैं बार बार उसके बारे में जिक्र करता हूँ। आसिफ भट्ट डाल रहे अपने स्पेल का दूसरा ओवर। अभी तक आसिफ को ही विकेट मिली है, एक जो फेयरलेस फैल्कन्स को मिली है विकेट। शाकिर 6 जहूर 5।
धीरे धीरे एक पार्टनरशिप बनाने की कोशिश हो रही है दूसरे विकेट के ऊपर यूसीसी सैदपुरा के लिए, इन दोनों ही बल्लेबाजों की तरफ से। लेकिन आसिफ भट्ट के जो अभी तक रन्स कंसीड किए ना, उसमें ज़्यादा वाइड्स उन्होंने डाले हैं, यानी कि वो लाइन और लेंथ लाइन इनकी काफ़ी ख़राब नज़र आ रही है आज इस मैच में। बॉलिंग अभी तक जो उन्होंने की है, तो ठीक करने की ज़रूरत है अपनी लाइन को, दिशा को, वहाँ पे गेंदबाज आसिफ भट्ट को। 34 है स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर का खेल चल रहा है। आज जुमा की नमाज के बाद दोपहर के बाद टॉस जीतने के बाद फैसला किया यूसीसी सैदपुरा के कैप्टन एजाज डार ने बैटिंग करने का। 20-20 ओवर्स का गेम है फेयरलेस फैल्कन्स क्रिकेट क्लब के खिलाफ। यावर रहमान आउट हुए हैं 10 रन बनाकर, जो कि आज शुरुआत में पहले ओवर में 2 चौके दागे ज़रूर उन्होंने, लेकिन दूसरे ओवर में उनका शिकार किया था आसिफ भट्ट ने। पर अल्ताफ स्पेन से वो देख रहे हैं, वो बता रहे हैं कि बीच बीच में थोड़ा सा फन भी आप करें। फन मैं बहुत कम करता हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि फन नहीं करना चाहिए, बट कभी कभार करता हूं जब मूड होता है। स्पेन से देखने के लिए थैंक यू। आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से वो हमें देख रहे हैं। सोहेल भट्ट लिख रहे कि ललहरा कब आओगे? अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी ललहरा वालों को। लास्ट ईयर आया था, मैं भूल गया हूं कि ललहरा कब आया हूं, क्योंकि अब वहाँ पे जो मैनेजमेंट है वहाँ की, वो ज़्यादा मैच सब लाइव नहीं करती है, जो मैं देख रहा हूँ पिछले 5-7 महीनों से। ये 7 मंथ्स पहले गया था मैं वहाँ पे, नवंबर की बात है शायद, नवंबर में या 10 दिसंबर को वो मैच एक हुआ था फाइनल। उसके बाद तो मैं वहाँ नहीं गया हूँ, और आगे पता नहीं कब जाना होगा, जब वो लोग बुलाएंगे, जब उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो कॉल करेंगे मुझे। लेकिन ये बात तो मुझे समझ आ गई कि अब लाइव उतना मैच नहीं होते वहाँ पे, ऑफलाइन ही ज़्यादा वो खेलते हैं अब। मुसविर भाई पतलबाग से देखने के लिए थैंक यू मुसविर। 4 ओवर में 34 रन बने हैं। जहूर 5 रन बनाकर, शाकिर ने बनाए 6। और 5वें ओवर में हमारे स्कोरर का नाम क्या है? मेरे स्कोरर का नाम नुमान होना चाहिए, नुमान खांडे, जो कि ऑफिशियल स्कोरर है इस टूर्नामेंट के। उन्होंने कहा कि ये पहला बदलाव किया है सर एफसीसी या क्रिकेट क्लब की टीम ने, और गेंदबाजी में अपना उन्होंने अरहान महराज को बुलाया है। तीसरे बॉलर को इंट्रोड्यूस किया है कैप्टन आतिफ गौहर ने। पर अल्ताफ लोन मुंतजिर हमारे साथ इस मैच को देख रहे हैं। ये पारिया अल्ताफ लिख रही कि उन्होंने ऊपर फेंकी और बाबर ने कहा चलिए साइड स्क्रीन पर। जी हाँ, वो जब न्यूजीलैंड के साथ वो मैच था, सऊदी बॉलिंग कर रहे थे। इस सऊदी क्या गजब की बैटिंग की थी उस दिन बाबर और फ़खर जमान ने। पीएसएल में बाबर की फॉर्म बड़ी खतरनाक चल रही है, उनके फैंस काफ़ी खुश लग रहे हैं। आदि आदिल सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम आदिल साहब। सैकड़ा जो उन्होंने ठोका वो काबिल तारीफ था। पीएसएल में 51 बॉल्स में उसमें 21 उन्होंने डॉट बॉल खेली थी, और वर्ल्ड में जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, उनके फैंस काफ़ी खुश हुए थे उस दिन। अब बाबर के फैंस ना ये उम्मीद में है कि अब बाबर ना इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की टीम में आकर उस तरह का परफॉर्म करे। ज़रूरत भी है बाबर को। साकिब साहब ने लिखा कि पीरपुरा से हूँ साकिब शरीफ। साकिब कॉन्ग्रेचुलेशंस बड़ी फतह के लिए, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। जब आपकी टीम ने सुल्तान वॉरियर्स दुरुस्त को हराया, उनका घमंड तोड़ा, उस दिन लगा था सुल्तान्स को कि वो जीत जाएंगे, लेकिन साकिब बीच में आए और साकिब हुसैन द ब्रदर ऑफ यावर हुसैन, उन्होंने एक मैच विनिंग पारी की 24 रन्स बैट से और विकेटें 2। लेकिन जब लगा था कि सुल्तान के पक्ष में मैच है, वहाँ उनके मुंह से वो मुकाबला खींचा था अकेले ही,
साकिब हुसैन ने नॉट आउट भी रहे थे और 2 विकेटों से फतह मिली थी। ट्रिब्यूट मैच फॉर द पुलवामा टेरर विक्टिम्स एंड पहलगाम मार्टियर्स के लिए जो ऑर्गेनाइज किया था सेव फ्यूचर सेव यूथ ने इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा। तो बड़ा एंजॉय किया मैंने और खुश भी हुआ मैं जब वो मैच अपने अंजाम को पहुंचा था बड़े अच्छे तरीके के साथ। लोन मुंतजिर शाकिर के लिए लिख रही कि ये टेस्ट नहीं है, T20 है। साकिब थैंक यू लिख रहे हैं। सर इसमें थैंक यू की कोई ज़रूरत ही नहीं, हमारा ये काम है। वी आर स्टोरी टेलर्स ऑफ द गेम। 5 gone. Score is 38 and UCC Satpura they lost the opener Mr. Yawar Rahman. He scored 10 runs from 9 balls. Zahoor is playing on 6 and his partner Shakir Rahman is playing on 7 from 12 balls. Now another bowling change from Atif Gauhar, the captain of FFCC. अज़म रफ़ीक आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पारी के 6ठे ओवर में पावर प्ले का ये आखिरी ओवर है, तो चौथे बॉलर को लगाया गया है बॉलिंग के लिए। शबीर साहब अंकल जी जो है ना, ये फैसल साहब के वो जब मुझे मिले यहाँ अभी टॉस के बाद, तो उन्होंने काफ़ी ज़िद की थी कि मैं घर से चाय लाऊँ आपके लिए। मैंने कहा कुछ ज़रूरत नहीं है उसकी। अंकल जी थैंक यू, आप सलामत रहो, जहाँ भी आप रहो खुश रहो। आपका दिल काफ़ी साफ़ है आईने की तरह, इसीलिए आपको चीज़ें अच्छी नज़र आ रही है। जो आप देखते हैं आपको सब अच्छा लगता है। परे अल्ताफ ना मुझे सिखा रहे, अच्छी बात है परे साहब। मैं बड़ा एंजॉय करता हूं जब मुझे कोई चीज़ अपडेट करता है, नहीं तो मैं इसे एंजॉय करता हूं और मुझे बड़ी खुशी होती है। थैंक्स अ लॉट। शपेन से ना अल्ताफ परे साहब हमें बता रहे हैं कि बल्ले से आया अच्छा साउंड, गेंद आउट ऑफ द ग्राउंड। ज़रूर इसका जिक्र करेंगे जब उस तरह का स्ट्रोक लगेगा, 6 जब लगेगा। फिलहाल चौका लगाया है अपने बैट से ज़हूर बैग ने। एक और फुल टॉस थी वो भी ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन इस दफ़ा ना मिड ऑन पर फील्डर ने कर दी गलती और निकल भी गई गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रन आउट के लिए। 2 बैक-टू-बैक बाउंड्रीज बाय ज़हूर बैग और अज़म रफ़ीक 9 रन कंसीड कर चुके हैं। जस्ट 2 गेंदें उन्होंने फेस की डाली है अभी तक। 10 गेंदों से 14, 140 की स्ट्राइक रेट के साथ रन बना रहे ज़हूर बैग इस वक्त। 47 पर 1 मीडियम फास्ट बॉलिंग कर रहे अज़म रफ़ीक। उनकी ये तीसरी गेंद, इस पार तीसरा भी लगा दिया है, लेकिन ये 6 बल्ले से आया अच्छा साउंड, गेंद आउट ऑफ द ग्राउंड, लॉन्ग लेग के ऊपर से उड़ा दिया इस शॉर्ट पिच गेंद पर, जो कि लगभग ना ये हिप रीजन के आसपास आ रही थी। और क्या कलाइयां हैं बैटर की। बैग ज़हूर का ये पहला बैंग बैंग छक्का निकलता हुआ काफ़ी खुश लग रहे हैं और काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। क्रीज पर वो इस वक्त 20 रन बनाकर वो नॉट आउट। 11 गेंद उन्होंने फेस की है। 53 पर 1, 5.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद फारूक भट्ट साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। फारूक साहब आपका बहुत वेलकम। दिस इज इनॉग्रल मैच ऑफ शेखुल आलम T20 cricket knockout tournament Laddu edition 4th year 2026 organized by Sahil Shakil and Irfan Majid। 16 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। अब 1 लीड है और इस टूर्नामेंट का जहाँ तक सवाल है ना, आज पहला मैच यहाँ चल रहा है इस टूर्नामेंट का। मेरे पीछे आगे है, पीछे से आगे है, हमेशा आते ही इसी तरह मिस्टर साहिल शकील साहब। पिछले 1 साल से वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इस खेल के मैदान पर। इससे पहले फैसल साहब यहाँ टूर्नामेंट चला रहे थे, लेकिन फैसल साहब अब काफ़ी बिजी हो गए हैं। थैंक्स अ लॉट साहिल साहब। साहिल साहब ने रिफ्रेशमेंट भेजी मेरे लिए। मैंने तो कहा था कि ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो साहिल साहब ना हमेशा रिफ्रेशमेंट लाते हैं।
चाहे सिचुएशन कोई भी हो। फुल टॉस पुट अवे नाइसली, ऑफ साइड में लगाया है एक और चौका। चौके पे चौका, छक्के के बाद ना चौका भी दागा। इस ओवर में ना रनों की बरसात हो चली है। बिलाल साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद राही। बिलाल साहब बारपुरा से, ये कल रात को मुझे मैसेज मिली आपकी ख़ास दोस्त, आपके ख़ास बटन मिस्टर नईम बशीर साहब की तरफ से। इस बार भी उछाला गेंद को हवा में, मिस टाइम शॉट, लेकिन जाकर गिरी ये गेंद खाली इलाके में और कवर्स बाउंड्री लाइन के बिल्कुल आगे जाकर गिरी जहां फील्डर थे। उन्होंने गेंद को एक टिप्पे के बाद फील्ड किया, 1 रन लेने का चांस। तो मैं बात कर रहा था, कल रात मुझे मैसेज आया नईम बशीर साहब की तरफ से, ACC बारपुरा के कैप्टन, और उसके जो मिडिल ऑर्डर के एक ख़तरनाक एक्सपीरियंसड बैटर है बिलाल साहब राही, वो अभी हमें कमेंट कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि कल हमारा है मैच, इसका मतलब कल रात को उन्होंने बोला था आज था, और फाइनली पहुंच गई है पहली बार रामोश क्रिकेट ग्राउंड देरी पुलवामा पर देरी प्रीमियर लीग चौथे एडिशन के उस टूर्नामेंट में फाइनल में ACC बारपुरा की टीम। इसीलिए मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। तो ये ओवर ना काफ़ी महंगा रहा आजिम रफ़ी का, जिसमें आजिम ने खाए 24 रन। विकेट तो अभी एक ही गिरा है। 6 ओवर के बाद 62, कमाल का ओवर रहा ये, पावर प्ले का आखिरी। तो पहले ओवर में ही काफ़ी रन्स कंसीड किया आजिम रफ़ीक ने, वो काफ़ी महंगे साबित हुए। नुमान को दे दो ये फोन। पर इनायत साहब ने भी ज्वाइन किया है। वेल 6 ओवर के बाद हम ले लेंगे वक्फा। आप बने रहे हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे Mandone एक ईमेल भेजी है इन चलता। ये लो बच्चे। डॉट नुमान आपके पास है?
छोटे से वक्फे के बाद आप सबका फिर से बहुत बहुत वेलकम। मौसम में थोड़ा सा बदलाव फिर से देखने को मिला। 1 बजे तक तो अच्छी धूप थी, लेकिन अब सफ़ेद बादल आसमान के ऊपर आ गए हैं और इन्होंने पूरी तरह से सूरज को घेर लिया है। लेकिन क्रिकेट के लिए अगर बारिश ना हो जाए तो ये मौसम काफ़ी बेहतरीन है। यह आखिरी गेंद पर सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को निकाल दिया। बैकफुट पर जाते हुए लॉन्ग ऑन के फील्डर ने कर दी गलती। नतीजा आखिरी बॉल पर लगा चौका। नासिर ने पहली ओवर में पहली 5 गेंदों पर ना 3 ही रन कंसीड किए थे, लेकिन आखिरी गेंद पर चौका लगा। हिसाब हो गया बराबर। 7 ओवर के बाद 69, लगभग 10 की औसत के आसपास रन स्कोर कर रहे हैं। ये दोनों ही बैटर्स सेट हो गए विकेट पर। 9.86 इज द करंट रन रेट। 27 पर जहूर बैग और शाकिर रहमान 16 रन बनाकर इस समय बैटिंग कर रहे हैं क्रीज पर। और अरहान फिर से बुलाए गए बॉलिंग करने के लिए, जिन्होंने पहले ओवर में 3 रन दे दिए थे। अरहान की पहली गेंद पर पुल कर दिया है। स्क्वायर लेग पर फील्डर के सर के ऊपर से गेंद की है। फ्लैट 6 के लिए शानदार छक्का निकलता हुआ पहली गेंद पर आगाज हो गया 6 के साथ। और जब भी आप पहली बॉल पर छक्का लगाते हैं ना, इसका मतलब आप बॉलर के ऊपर काफी दबाव छोड़ते हैं। जहूर बेग अब 30 के पार पहुंचे हैं। दूसरी दफा अरहान फिर से गिरी शॉट, इस बार कट करने गए थे लेकिन टाइम नहीं कर सके अपने स्ट्रोक को। गेंद आउटरेज लेती हुई थर्ड मैन डीप पर पहुंची। एक बार फिर शॉर्ट डिलीवरी थी, लेकिन ये वाली ना थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर थी। थोड़ा सा छक्के के बाद सिंगल बटोरा गया। स्ट्राइक हो गया रोटेट। अब स्ट्राइक शाकिर रहमान के पास आ गया है। विकेट कीपर ना विकेटों के साथ चिपके हुए हैं। ये फुल टॉस बॉल मिली ऑफ स्टंप से बाहर, लेकिन इस पर एक ही रन बनाने का मौका मिला। काफी नाखुश लग रहे हैं इस फुल टॉस पर 1 रन बनाकर शाकिर रहमान। 77 तेजी के साथ हुआ है स्कोर। दूसरे विकेट की तलाश फेयरलेस फैल्कन्स क्रिकेट क्लब की टीम को है अभी। अरहान चौथी बार इस ओवर में। इसे ना अपनी जगह खड़े खड़े ही गाइड कर दिया थर्ड मैन डीप की तरफ। 1 ही रन इस बार मिलेगा। पहली गेंद पर छक्का, उसके बाद 3 गेंदों पर 3 सिंगल आए। पर इनायत, पर अल्ताफ, यार आपकी कमेंट्री ने मुझे इम्प्रेस किया है। लव यू, थैंक यू ब्रदर। आप ना दिल से सुन रहे हैं, इसीलिए आपको अच्छा लगता है। एनीवे थैंक्स अलॉट पर अल्ताफ साहब, स्पेन से देखने के लिए बहुत दूर से आप हमें वॉच कर रहे हैं। एक और शॉट पे डिलीवरी, लेकिन इस बार विकेट कीपर से हुई चूक और अंपायर ने अपने दोनों ही हाथ भी खोल दिए। इसका मतलब वाइड का भी इशारा आया। वाइड +1, 2 रन और। अब 80 हो गया है टोटल स्कोर। इस गेंद की गिनती होगी ही नहीं। पिछले ओवर में जो बॉलिंग हुई थी ना, नासिर ने 7 रन दे दिए थे और इस ओवर में अभी तक 6, 3, 9, 10, 11 बन चुके और अब इस सिंगल के साथ 12 रन हो गए हैं। शबीर साहब ने लिखा अंकल जी जो है फैसल की कि उनकी शादी ना सितंबर में है, तो आपको आना होगा ज़रूर। ज़रूर जब वो लोग बुलाएंगे तो हम दौड़ कर आएंगे सर, क्योंकि आप लोगों के साथ रिश्तेदारी भी है। शबीर वानी साहब अंकल जी है, हमेशा हमें देखते हैं। आज तो हम इसी के इलाके में आए हैं, लद्दू, जहाँ ये रहते हैं। आशिक सलाम साहब लिख रहे क्या अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, स्पेशल कमेंटेटर उमर अशरफ फ्रॉम रतनीपुर अपलोमा। थैंक यू, थैंक्स लॉट। एक और हमारे रेगुलर व्यूवर मुनीर मंजूर साहब ने ज्वाइन किया है। मुनीर साहब हमें वॉच कर रहे हैं कश्मीर मोटर्स दरंगल पामपुर से। 2 व्हीलर में कोई भी मसला है ना, चाहे आप ऑयल चेंज करवाना है, फिल्टर लगवाना है, या उसके अलावा बैटरी में कोई इशू है, एसेसरीज के साथ भी इनका कारोबार है। अगर आपको अच्छी सीट लगवानी है ना अपनी 2 व्हीलर पर, तो इनके पास जाइए। मेरे पास है जो 2 व्हीलर, और वहाँ से मैंने सीट बनवाई थी। मुनीर साहब के हाथ सोने के हैं, कदर करेंगे आपको, अच्छी सर्विस आपको मिलेगी वहाँ पे। एक बार आप जाइए वहाँ,
जब आपको अच्छा लगेगा प्राइस और सर्विस, उसके बाद आप बार बार खुद जाएंगे, मेरी कहने की ज़रूरत है ही नहीं। झेलिम मंड पर द्रंगबल में इनका शॉप है, अपोजिट तस्वीर महल। और बिलाल साहब भी बने हुए हैं, और बिलाल साहब ने लिखा कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बिलाल साहब, मैंने अभी आपको कहा था ब्रेक से पहले कि आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। इन कश्मीरी हाथ हैद फिर मुबारक, क्योंकि पहली बार जो ये टीम पहुंची है फाइनल में। ये कल रात मुझे मैसेज कर रहे थे आपके कैप्टन हमारे दोस्त प्रिंस नईम के, दुआ करेंगे आप, मुझे कह रहे थे। मैंने कहा दुआ भी करेंगे लेकिन आपको मेहनत करनी होगी। तो डुडूरा स्पार्टन्स एक खतरनाक टीम को आज उन्होंने हराया सेमीफाइनल में और पहुंच गई पहली बार जब से मैंने ये काम स्टार्ट किया है। 4 साल हो गए ऑलमोस्ट, तो पहली बार मैं देख रहा हूँ। और जब मुझे आज 1 बजे घर में था, मैंने वज़ू किया, मैं सोच रहा था अब मैं नमाज के लिए जाऊँगा, तो उसी वक्त व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज आया, खतरे में पड़ गए हैं और मिल गई है शायद ये विकेट। जी हाँ, विकेट के पीछे आतिफ गौहर ने किया काम तमाम, बाहर निकलकर स्टंप आउट कर दिया वहां बैटर को। 19 रन बनाकर शाकिर रहमान आउट हो गए। इस फ्लाइटी डिलीवरी जिसमें ज्यादा हवा दी थी बॉलर ने, उसी पर ललचाया बैटर को। तो जब मैंने मैसेज देखा, वहाँ इमोशनल हो गए थे काफ़ी आपके कैप्टन नईम साहब। तो चलिए मुबारकबाद, और वो फाइनल भी हम कवर करने के लिए आ रहे हैं। ACC बरपुर आप पहुंच गई है फाइनल में, दीरी प्रीमियर लीग के चौथे एडिशन में, वसीम बाबा और मोहसिन खान के उस टूर्नामेंट में। लेकिन मोहसिन का भी एक फाइनल है गूसू में, और उसके अलावा वसीम बाबा का खुद तो संडे के दिन फिलहाल के लिए फाइनल है। किस तरह खेलेंगे उस दिन, आसिफ बाबा के ऊपर मुझे तो बड़ी नज़र है, और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, मैं काफ़ी बेताब हूँ आसिफ बाबा के लिए कमेंट्री करने के लिए। मैं तैयार, एक्साइटेड हूँ और बेताब भी हूँ, क्योंकि उसके स्ट्रोक ना गजब के होते हैं। युवराज सिंह की तरह वो मारते हैं माशाल्लाह। उनके फोरआर्म, उनके बाजवे, उनके रिस्ट्स का जहाँ तक सवाल है।
स्कोर अब 100 हो गया है. 100 up for the loss of 2 wickets after the completion of 10 overs. 10 की औसत से रन्स बन रहे हैं और ये फाजिल ने ना पहले ओवर में 12 रन कंसीड कर लिए. 46 मिनट हो गए हैं, बल्कि 47 मिनट हो गए हैं इस इनिंग को. 90 मिनट्स के अंदर आपको ये पहली इनिंग कंप्लीट करनी होगी. और गेंदबाजी में अब नासिर बट आए हैं जिन्होंने 2 ओवर डाले, उसमें 11 रन देकर 1 विकेट भी उन्होंने हासिल की. और अभी तक जो विकेट मिली है ना, आसिफ बट ने चटकाया 1, उसके अलावा उसके ब्रदर नासिर बट ने 1 चटकाया है. बाकी किसी भी बॉलर को विकेट अभी तक मिली नहीं. 100 रन टीम का स्कोर है 2 विकेट के नुकसान पर. दूसरी गेंद 11वें ओवर की. ये थोड़ा सा शॉर्ट पिच मिली, इसे गैप देखते हुए और थोड़ा मिड विकेट का बनाया हदफ. गेंद की बरक रफ्तारी के साथ ही गैप में लॉन्ग ऑन के फील्डर को बीट करते हुए सीधे 4 रनों के लिए जहूर बेग के साथ ही फुजैल मीर ने भी अब 10 बनाए हैं रन 8 गेंदें खेलकर. आकिब बशीर साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, किंग्स 11 कनिजाल के कैप्टन. आपका बहुत शुक्रिया आकिब साहब कि आपकी टीम यहाँ लद्दू बटपुर आ रही है. शेखुल आलम T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आइएगा ज़रूर और एक अच्छी टीम लेकर आइएगा प्लीज़. शबीर अहमद ने ज्वाइन किया है. चौके के बाद ना डॉट डिलीवरी कर दी वहाँ गेंदबाज ने. एक और फ्लाइट डिलीवरी इस पर स्लॉक करने गए थे अमीर फुजैल, जो कि लंबे कद के कदावर बैटर है, लेकिन गेंद उनके बैट के टो को लगकर ना मिडॉन डीप में गई. अब स्ट्राइक जहूर बेग सेट बैटर के पास है. 45 रन बनाकर वो बैटिंग कर रहे हैं. ये वाली थोड़ा सा स्लो ओवर डाल दी, इसे बैकफुट पर आते हुए इंतजार किया गेंद करने का. उसके बाद लेग साइड में स्क्वायर लेग पर खेला 1 रन के लिए. 106 अब स्कोर हो गया है. पहली पारी यूनाइटेड क्रिकेट क्लब सैदपुरा टॉस जीतने के बाद बैटिंग कर रही है फेयरलेस फैल्कन्स क्रिकेट क्लब के खिलाफ, जिन्होंने 11 ओवर डाले हैं. नासिर का तीसरा ओवर रहा विकेटलेस. आकिब बशीर साहब फिर से लिख रहे कि उनकी टीम है यस ब्रदर, तो मैं आपको गुड लक कहना चाहूँगा सर. ऑल द वेरी बेस्ट इस 4th एडिशन के लिए. ये किंग्स 11 कनिजाल और कनिजाल वॉरियर्स ना अब कंबाइन हो गई ये दोनों टीमें और एक ही टीम, चाहे आप कनिजाल वॉरियर्स कहे या फिर कनिजाल किंग्स. आकिब साहब इस वक्त आप कहां से देख रहे हैं, हमें उसके बारे में बताइएगा जरूर. फाजिल निसार दूसरा ओवर डालने के लिए आए हैं कोटे का. पहली गेंद पर उठा दिया, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद निकल गई है सीधे 4 रनों के लिए. ये वाडिश लॉन्ग ऑन पर फील्डर था और स्टोडिश लॉन्ग ऑन को टारगेट किया. इसी के साथ ना 50 कंप्लीट किए रन अपने 26 बॉल्स में 192 की स्ट्राइक रेट के साथ. कमाल का स्ट्राइक रेट रहा है जहूर बेग का इस इनिंग में, ऑलमोस्ट 200 के नजदीक. और अभी भी वो नॉट आउट है, अभी भी उनके पास मौका है सैकड़ा ठोकने का, जिस हिसाब से वो बैटिंग कर रहे हैं. क्योंकि इस ओवर के बाद ना अभी आपके पास पूरे 8 ओवर बचे हुए हैं. 110 पर पहुंच गई है यूनाइटेड क्रिकेट क्लब सैदपुरा की टीम पहले बैटिंग करते हुए टॉस जीतने के बाद इस इनॉग्रल मैच में. फाजिल की दूसरी गेंद पैड पर आई थी और इसे फाइन खेलते हुए फाइन लेग की तरफ निकाल दिया है जहूर बेग ने, लेकिन फाइन लेग पर जो प्रोटेक्शन बंड है ना उसको लगकर गेंद खुद ही रुकी और उसको देखते हुए जहूर बेग ने 1 ही रन लेने का यहाँ पे प्लान किया. अब स्ट्राइक फुजैल के पास है. नेल्सन हो गया है स्कोर. फाजिल निसार अपने बॉलिंग के मार्क पर इस ओवर में तीसरी मर्तबा ओवर द विकेट. 1 रन और लेने का मौका मिला. पहू काकपोरा से वो हमें देख रहे हैं तो अच्छी बात है सर.
आकिब साहब जो कि इंजीनियर भी है और उसके अलावा कैप्टन भी है, लेकिन वेट आपका सर बढ़ गया है, प्लीज़ उसको कम करिए। अभी आपकी एज है ही कितनी? हार्ट किट नेबर अब्दुल रशीद वानी, सबका बहुत बहुत वेलकम। लव यू लिख रहे हैं, लव यू सर, लव यू टू बड़ी। 112 हो गया स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। फाजिल चले चौथी दफा इस ओवर में। फिर से लेग स्टंप के बाहर गेंद, फाइन खेला इसे फाइन लेग डीप पर, और इस बार भी एक ही रन मिलेगा। चौके के बाद ना अभी तक फाजिल ने 3 गेंदों से 3 सिंगल कंसीड किए। 12 पर तेजी के साथ मीर फुजैल और जहूर बेग ने 52 रन की ये गजब की इनिंग खेली अभी तक अपने बैट से। 9.69 की रन बनाने की शरह है। अब 5वीं गेंद होगी 12वें ओवर की। सामना करिए मीर फुजैल। फुजैल ने इस मिडल लेग स्टंप पर आती गेंद को ना अपनी जगह खड़े खड़े पंच कर दिया गेंद की कवर पोजीशन पर। सर्कल में ही गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन 1 रन और लेने का चांस। हार्ट किट नेबर ना मुझे मिस भी कर रहे हैं। मिस यू टू बड़ी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। मौसम काफ़ी सुहाना है, अनुकूल है क्रिकेट के लिए, और अच्छे विजुअल्स आप तक पहुंचते हुए। दिस इज बटपोरा स्पोर्ट्स स्टेडियम लद्दू फॉर यू। ये कैच शायद करने गए थे वहां फील्डर, लेकिन गेंद काफ़ी दूर थी उनसे। अभी तक बॉलिंग में ना ईमान, आसिफ, नासिर, फाजिल, अरहान इन्होंने बॉलिंग की है। 12 गॉन, 115 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। फजल नॉट आउट। 53 रन बनाकर बैटिंग कर रहा है क्रीज पर वहां जहूर बेग, जो कि ओपनिंग करने के लिए आए थे आज शाकिर रहमान के साथ। शाकिर पहले विकेट के रूप में, माफ कीजिएगा यावर के साथ आए थे, यावर पहले विकेट के रूप में। उसके बाद शाकिर के साथ जहूर बेग ने एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप बिल्ड कर दी, लेकिन फिर साथ छोड़ा जहूर का वहाँ पे शाकिर ने। और अब साथ निभाते हुए, पारी को संभालते हुए, पारी को सजाते हुए मीर फुजैल जहूर बेग के एक अच्छे पार्टनर साबित हुए यहाँ पे। फुजैल ना रन बॉल खेल रहे हैं, और इस बीच ना नासिर बट को फिर से बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। उनके कोटे का ये आखिरी ओवर है। अभी तक 18 रन इन्होंने कंसीड किए हैं। विकेट की तलाश है, क्या इस ओवर में एक और विकेट उनको मिलेगी? एक और बढ़िया गेंद, फ्लाइटेड लवरी, और इस बार ना गेंद टर्न हुई ऑफ लेग स्पिन था ये बॉल। विकेट कीपर इसे कलेक्ट नहीं कर सके। फिर से बैकफुट पर जाते हुए बैटर ने इसे लॉन्ग ऑन डीप पर खेला। इत्मीनान के साथ 1 रन हासिल कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। जस्ट 2 रन बने हैं रनों पर। इस ओवर में अच्छी रुकावट लगी है, लेकिन विकेट ढूंढ रहे हैं नासिर बट, जो मिल नहीं रहा है फेयरलेस फैल्कन्स क्रिकेट क्लब की टीम को। 1 रन और 118, 2 विकेट के नुकसान पर यूनाइटेड क्रिकेट क्लब टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है इस इफ्तिताई मैच में लद्दू बटपोरा स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर। शेखुल आलम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन 4th लद्दू, जिसका ये आज पहला मैच चल रहा है। आखिरी गेंद पर चटपटे अंदाज में उठा दिया हवा में, लॉन्ग ऑन पर फील्डर दौड़ रहे हैं जरूर, लेकिन आसिफ बट ने ना हथियार डाल दिए, सरेंडर कर दिया इस गेंद के सामने। दौड़ अच्छी थी, लेकिन जब उनको लगेगा गेंद उनसे आगे जाकर गिरी और उन्होंने अपने कदम रोके गेंद को गिरने दिया जमीन पर, तो रन बने इस ओवर में 3। 13 डन, 119 इज द स्कोर फॉर टीम यूनाइटेड क्रिकेट क्लब सैदपुरा अगेंस्ट फेयरलेस फैल्कन्स क्रिकेट क्लब। 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। एंट्रीज के लिए आपको डायल करना पड़ेगा नंबर इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर मिस्टर साहिल शकील साहब का, जो कि हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिया है ऊपर। किसी भी टाइम आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं उनके नंबर पर।
पर इनायत लगातार देख रहे हैं। अहमद इम्तियाज़, वेल डन नासिर बट। इम्तियाज़ साहब ना शायद ये भी उस्ताद ही होंगे पेशे से, मीज से शायद आपका ताल्लुक़ है सर। अच्छा लगा आपका कमेंट मुझे, थैंक्स अ लॉट। ये बूस्ट करते हुए नासिर बट को, जो कि उनके पार्टनर है, दोनों एक साथ छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, टीचर्स है दोनों। लेकिन नासिर बट तो क्रिकेट खेल रहे हैं, इम्तियाज़ साहब शायद नहीं खेलते होंगे, शौक रखते होंगे बस, इसीलिए वो इस ब्रॉडकास्ट में हमारे साथ इस मैच को देख रहे हैं, या फिर वो स्पेशली ख़ास तौर पे नासिर बट के लिए इस मैच को देख रहे होंगे। अब आसिफ आए हैं, नासिर के ब्रदर। आसिफ ने अभी तक 11 रन देकर 1 विकेट हासिल की है। अब वो तीसरा ओवर डालने के लिए आए हैं स्पेल का। 14वां ओवर शुरू हुआ है, जिसपे पहली गेंद पर सिंगल आया। सेट बैटर ज़हूर बेग सामने है, बॉल्ड हो गए, क्रॉस द लाइन मारने की कोशिश, बड़ी विकेट, बेशकीमती विकेट मिली है आसिफ बट को। आसिफ बट स्ट्राइक्स अगेन, फुल लेंथ की गेंद कर दी 3 सिटमों पर। और यही फायदा होता है जब आप विकेट टू विकेट बॉल डालते हैं ना, उसमें बैटर गलती करता है क्रॉस द लाइन, अगर मिस कर गए तो यही होता है। बोल्ड हो गए, तीसरा झटका 120 पर। एक बेहतरीन इनिंग खेलकर आउट हो गए हैं इस इनॉग्रल मैच में ज़हूर बेग, 55 रन बनाकर। जिस विकेट की तलाश थी मैन इन ग्रीन को, वो मिलती हुई यहां पे इब्राहिम मीर ने ज्वाइन किया है। पर इनायत लिख रही कि सर ये मैच कौन जीतने वाला है? ये बड़ा खतरनाक सवाल पूछा है सर आपने। क्रिकेट में जो हम सोचते हैं ना, हमेशा उसके अगेंस्ट होता है। जो हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं किसी चीज़ पर क्रिकेट में, हमेशा उसके खिलाफ होता है। क्रिकेट ना बड़ा हैरत अंगेज खेल है, बड़ा दिलचस्प खेल है ये। क्रिकेट महान चिंताओं का खेल है और इसमें हर कोई प्रेडिक्शन फेल है। कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में, जब तक आखिरी बॉल, आखिरी रन, आखिरी विकेट ना चटकाया जाए। और क्रीज पर ना फुजैल का साथ देने के लिए वहीद आए हैं, बिग मैन वहीद नंबर 5 की पोजीशन पर उतरा है बैटिंग करने के लिए 14वें ओवर में। आसिफ बट को मिल गया दूसरा विकेट, तब्दीली के तौर पर उनको लगाया गया बॉलिंग में और उन्होंने एक बड़ी विकेट निकाल के दी फेयरलेस फैल्कन्स क्रिकेट क्लब की टीम को। आसिफ तैयार अब नए बैटर को गेंद करने के लिए। 1-0 इज द स्कोर फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। एंट्रीज के लिए आपको करना क्या है, साहिल साहब के नंबर पर आप कॉल करें, आपको एंट्री मिलेगी अगर आप खेलना चाहते हैं, अगर आप ख्वाहिशमंद हैं इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए। वहीद ने लड्डू जैसा कैच थमा दिया हाथ में वहां आसिफ बट के। 1 brings 2, तीसरा विकेट मिलता हुआ आसिफ बट को, चौथी मिली है। इसी के साथ फेयरलेस फैल्कन्स क्रिकेट क्लब की टीम को आसिफ बट ने 2 गेंदों पर ना 2 बैटर्स को किया चलता। वहीद गॉन फड़क, चौथी विकेट गिरी है इसी के साथ और बड़ी वापसी जबरदस्त करवा रहे हैं आसिफ बट अपनी टीम फेयरलेस फैल्कन्स क्रिकेट क्लब की टीम को। और इस बीच हम ले लेंगे वक्फा, आप बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।
chờ chị con này nhá. Chị mà chào này. Line सब बैठ कर ना कि ये ना हमारा तो था ना तो तो क्रिएशन और हैट्रिक बॉल डालने के लिए आसिफ भट्ट तो तैयार है और क्रीज पर उमर डार आए हैं नंबर 6 पर बैटिंग करने के लिए। आसिफ भट्ट ने इस ओवर में सेट बैटर जहूर बेग को आउट किया, उसके बाद ना वहीद से पहली गेंद पर छुटकारा हासिल किया, खुद ही उनका कैच लिया अपने फॉलो थ्रू में। अब उमर डार हैट्रिक बॉल का करेंगे सामना, क्या हैट्रिक चटकाने में कामयाब होंगे आसिफ भट्ट और इस यादगार मुकाबले में 3 विकेट वो हासिल कर चुके हैं। हैट्रिक बॉल दाएं हाथ से, बड़ी शानदार गेंद थी, गुड लेंथ डिलीवरी इस बार तेज डाली उमर डार नए बैटर के लिए और उमर डार ना बाल बच गए कॉर्ड बैन होने से। गेंद बैट के नजदीक से निकल के गई विकेट कीपर आतिफ गौहर के पास। आसिफ एक बार फिर इस ओवर में गेंद करने के लिए, हवा में उठी है बॉल, उस और फील्डर तो जा रहे हैं लेकिन मिड विकेट पर कोई था ही नहीं। लॉन्ग ऑन के फील्डर ने कोशिश की थी, जब वो पहुंचे वहां गेंद उनसे पहले जाकर गिरी थी जमीन पर। अहमद जावेद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जावेद साहब वालेकुम सलाम। 14वें ओवर का खेल चल रहा है। यूनाइटेड क्रिकेट क्लब सैदपुरा 121 4 विकेट के नुकसान पर फुजैल के ऊपर अब सारी जिम्मेदारी है यहां से फुजैल को ही अच्छी बैटिंग करनी होगी क्योंकि वो सेट बैटर है। 16 रन के स्कोर पर वो नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। आखिरी गेंद पर मिला सिंगल। वेल 14 डन 1-2। UCC Sadpara, they have lost 4 wickets after batting first in inaugural clash against Fearless Falcons Cricket Club. Umar Dar is playing on 1 and Fuzail Mir is playing on 17 from 19 balls. Asif Bhatt bowled 3 overs. He took 3 wickets and conceded only 13 runs. क्या बढ़िया बॉलिंग रही आज आसिफ भट्ट की, खासकर ये स्पेल का तीसरा ओवर तो काफी बढ़िया रहा उनकी तरफ से। अभी भी उनके स्पेल का ना एक ओवर बचा हुआ है, लेकिन फाजिल निसार को गेंदबाजी के लिए आना पड़ा। फाजिल जिन्होंने अभी तक 2 ओवर डाले इससे पहले, उसमें फाजिल ने 21 रन दे दिए। नाउ अब वो तीसरा ओवर डाल रहे हैं अपने कोटे का। पहली गेंद पर इन्होंने बीट तो किया मीर फुजैल को, पर इनायत टारगेट स्कोर लिख रहे हैं अहमद जावेद के साथ। देखते हैं कितना होगा। मुझे तो लग रहा है अगर 20 ओवर खेल गई ये टीम तो 170 बनाने में कामयाब होगी। अब यहां से देखना होगा किस तरह की बैटिंग होगी इनके पास मिडल में। दूसरी गेंद पर पंच किया अपनी जगह, कवल्स डीप की तरफ, 1 रन इत्मीनान के साथ भागने का मौका मिला। स्ट्राइक उमर को मिली है अब 1-2-3 123 पर 4। 15वें ओवर का खेल चल रहा है। फाजिल का रनअप जेंटल है,
हयाम एक्शन के साथ बॉलिंग करते हैं, ये हवा में उछली है बॉल, आउट होने का खतरा, गिरा दिया गया एक और कैच। लक फेवर में नहीं है फाजिल निसार के लिए, और इस बार ट्राई किया था आसिफ भट्ट ने, मिड विकेट से वो धूट लगाकर कवर्स पर गए थे। उमर डार अब 2 रन बनाकर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर दिख रहे हैं, उनका ये कैच छोड़ा गया, उनको मिला जीवन दान। फुजैल ही सामना करेंगे फाजिल की अगली गेंद का। ओवर पिच बनाते हुए ड्राइव किया, इसे जोरदार तरीके से गेंद घास को आग लगाती हुई की है कवस बाउंड्री लाइन के बाहर। ये चौका निकलता हुआ बल्ले से, कड़क शॉट, मीर फुजैल 22 पर पहुंचे इस स्ट्रोक के साथ ही। कमजोर गेंद थी, इस पर बटोरा गया चौका। बी जहूर साहब ने मुझे ज्वाइन किया है डडमपोरा चाडोरा से, बहुत टाइम के बाद, बहुत दिनों के बाद जहूर साहब ने आज हमारे इस ब्रॉडकास्ट में हमें याद किया है। यावर गुल साहब हमें मैथमेटिक्स के एक होनहार उस्ताद, उसके अलावा एक मल्टी टैलेंटेड क्रिकेटर, मंदकपोरा से इनका ताल्लुक है। आजकल बहुत कम क्रिकेट खेलते हैं, जब खेलते थे तो खेलते ही जाते थे फिर, लेकिन पिछले 5-6 महीनों से ना ये क्रिकेट बड़ा कम खेलते हैं, यानी कि अभी इनका बिजी शेड्यूल चल रहा है। बच्चों को पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स। 1-8 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 15वें ओवर का खेल चल रहा है। चौके के बाद ना अच्छी गेंद कर दी थी वहां फाजिल ने, फुजैल के लिए, फाजिल वर्सेस फुजैल। एक और फुलर गेंद, इस बार हवा में उठा दिया इसे सीधे बैट के साथ ही लॉन्ग ऑफ के बाहर, स्ट्रेट एज एन एरो, अ मैग्निफिसेंट शॉट फ्रॉम द वेट ऑफ मीर फुजैल, और छक्के के साथ ना ओवर हो गया फिनिश। 28 पर फुजैल पहुंचे हैं और फाजिल ने खाए 3 ओवर में 33 रन, 11 के औसत से आज उन्होंने रन्स कंसीड किए। रेहान महराज साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम रेहान साहब। अल्लुमा टूर एंड ट्रैवल, उसी के मालिक या रेहान हज एंड उमरा सर्विस भी आप इन्हें कह सकते हैं। अल-उमा हज एंड उमरा सर्विसेज, मेगा मॉल पांथा चौक में। जी हाँ, अगर आप उमरा के लिए अब सोच रहे हैं या हज के लिए, अभी तो फिलहाल उमरा नहीं कर सकते आप क्योंकि हज स्टार्ट हो गया है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हज और उमरा की बेहतरीन सर्विस इनके वहाँ अवेलेबल है, बड़े टाइम से, 5-8 सालों से। एक रजिस्टर ये कंपनी है, महराज साहब इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है। पहली बॉल हवा में, इस बार भी गिरी खाली इलाके में। आसिफ भट्ट काफी नाखुश लग रहे हैं अपने फील्डर्स से। मेरा साहब थैंक यू वेरी मच, ही इज माय बिग ब्रदर, बड़े भाई की तरह मैं इनको समझता हूँ। कोइनबल से इनका ताल्लुक है, अच्छा काम करते हैं। इस यंग एज में उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त नाम कमाया है। अल-उमा एक ब्रांड है, अल-उमा हज एंड उमरा सर्विसेज। अच्छे पैकेज इनके वहाँ अवेलेबल है, अच्छी सर्विस आपको देखने को मिलेगी। इनके साथ कांटेक्ट करें आप। मेगा मॉल में इनका हेड ऑफिस है, बहुत सारे ब्रांच से इनके, ऑल द कश्मीर में हम बात करेंगे, बहुत सारे इनके ब्रांच है। मेन ब्रांच इनका मेगा मॉल पांथा चौक में है। आसिफ भट्ट एक और विकेट की तलाश में है। पिछला ओवर भी महंगा रहा फाजिल का, और इस आसिफ ने इस ओवर में जस्ट 2 रन दे दिए हैं। उमर डार 3, 29 पर फुजैल। 16वें ओवर का खेल चल रहा है। इस बार यॉर्कर कर दी और इस पर बोल्ड हो गए वहां बैटर, जो कि थोड़ा सा अगला कदम पर आकर इसे हवा में मारना चाह रहे थे, लेकिन गेंद सीधे टकराई स्टंप्स के साथ, साफ बोल्ड कर दिया आसिफ भट्ट ने। 4थी विकेट आसिफ को मिलती हुई। आसिफ के पास रफ्तार है। ये फुलर गेंद और इस पर एक और झटका लगा। वानी फयाज इरफान मजीद के लिए प्यार का इजहार कर रहे हैं। पर इनायत, अगर आपको टारगेट सही निकला तो मैं 10 लोगों से फॉलो करवाऊंगा। सर उसके बगैर करिए आप, क्योंकि ये क्रिकेट का गेम बड़ा खतरनाक जालिमाना गेम है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं यही कहूंगा कि जो मेरी नज़र आ रही है 180
लग रहा है अगर पूरे 20 ओवर खेल गई ये टीम। अहमद इम्तियाज, बेस्ट विशेस टू FFCC फ्रॉम ईगल्स विजन कोचिंग एकेडमी पांपोर। यस इम्तियाज साहब, आई गॉट इट। मुझे अंदाज़ा लग गया था कि आप साथी होंगे नासिर भट्ट साहब के, क्योंकि मैंने आपको देखा था उस दिन पांपोर में ही एक साथ। गिव योर बेस्ट वन ऑन फील्ड, सपोर्ट ईच अदर एंड एंजॉय द गेम। विशिंग यू सक्सेस एंड स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन योर क्रिकेट मैच। ईगल्स विजन कोचिंग सेंटर पांपोर से वो हमें देख रहे हैं। अगर आपको अपने बच्चों को ट्रेन कराना है, कोचिंग अच्छी आप हासिल करना चाहते तो आप ईगल्स विजन कोचिंग एकेडमी पांपोर एक बार ज़रूर विजिट करें। वहाँ का स्टाफ, उनसे बात करें, उनके बारे में जानें, उनके बारे में आप मालूमात हासिल करें। अगर आपको अच्छा लगे तो उसके बाद आप वहाँ जा सकते हैं। आकिब लोन, यस दिस इज़ वन विलेज, जहाँ पहली पारी में टॉस जीतने के बाद यूनाइटेड क्रिकेट क्लब सैदपुरा बैटिंग कर रही है, बल्कि ये गग्गीपुरा की टीम है। आसिफ को 1 विकेट और चाहिए 5 विकेट हॉल हासिल करने के लिए। आते ही हारिस ने गेंद को पहुंचा दिया सीधे मिड विकेट के बाहर। अजीम और शान छक्का निकलता आते ही तेवर दिखा दिया अपने हारिस ने। और ये नए बैट्समैन के लिए ना आसिफ ने थोड़ा सा वो गेंद की लेंथ आगे की थी, उस पर तैयार थे प्रहार करने के लिए बैटर। 6 के साथ आगाज इनिंग का किया है हारिस ने। वो हाफ द मार्क हो गए हैं, 142 हो गया है स्कोर आखिरी गेंद इस ओवर की। एक बार फिर बड़े शॉट की तलाश की थी, लेकिन हारिस जब बैट का जो निचला हिस्सा है ना उसको लगी है लॉन्ग ऑन पर, अलोंग द ग्राउंड गेंद को फील्ड किया गया पर इनायत उसके बगैर भी किया है। थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर। 143 हो गया है अब स्कोर 16 ओवर्स के बाद। एंट्रीज के लिए आपको करना क्या है, डायल द नंबर ऑफ चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस टूर्नामेंट मिस्टर साहिल शकील, इनसे आप कांटेक्ट करें। वन विलेज ये टूर्नामेंट है शेखुल आलम T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट के नाम से। तीसरे एडिशन का फाइनल आपकी तरफ आ रहा है, वो लोडिंग में है, और चौथे एडिशन का आगाज आज हो गया है। लास्ट ईयर में यहाँ आया था, लेकिन इस साल काफ़ी बेहतरीन मुझे विकेट नज़र आ रही है, और उसके अलावा फील्ड भी काफ़ी बढ़िया। अब 17वें ओवर में ईमान आए हैं बॉलिंग करने के लिए। ईमान जो कि बैटिंग ना बाएं हाथ से करते, लेकिन बॉलिंग बड़ी अच्छी कोशिश थी लॉन्ग ऑफ फील्डर ने दाएं जानिब दौड़ करते हुए इस गेंद को एक ही हाथ से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो गेंद को रोकने में नाकाम रहा और गेंद उनके हाथ को लगती हुई गई है बाउंड्री के बाहर। और हारिस को ना अंदर इसीलिए भेजा गया है कि वो थोड़ा सा तहलका मचाए। 3 गेंदों से उन्होंने 11 रन बनाए हैं, एक छक्का और एक चौका लगाकर। दूसरी गेंद इस ओवर की, इस बार शफल किया, गेंद को मिड विकेट की तरफ खेला। बाबर आजम ने हमें ज्वाइन किया है। वेल बाबर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबर साहब मुझे देख रहे हैं और मेरे लिए खुशी की बात है कि वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर बाबर, जिसकी काफ़ी फैन फॉलोइंग है ऑल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, वो हमें देख रहे हैं। उनको ये मैच अच्छा लग रहा है। स्ट्राइक एक बार फिर हारिस के पास है। 149 हो गया है स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। 17वें ओवर का खेल चल रहा है। नुमान को बोलो पानी। ईमान अब चौथी गेंद करेंगे फार एंड से, एप्पल ऑर्चर्ड एंड से बॉलिंग कर रहे हैं ईमान। ये हवा में है बॉल और सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर स्टैंड एंड डिलीवर एनॉर्मस हिट फ्रॉम वेट ऑफ हारिस। और हारिस ना ताकत तीस रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं हारिस। एक और छक्का निकलता हुआ हारिस के बल्ले से।
और हारिस ने ना रनों की बरसात कर दी है बटपोरा स्पोर्ट्स स्टेडियम लद्दू में। टू बैक छक्के, 9 गेंदों से 36 पर वो नॉट आउट है। 174 हो गया है टोटल स्कोर। यूनाइटेड क्रिकेट क्लब गंगीपुरा की टीम का पहला बैटिंग करते हुए अरहान महराज 5वीं गेंद करने के लिए आए हैं। और आउट हो गए मिड विकेट डी पर। एक और 6 की तलाश में हारिस ने अपना विकेट गंवा दिया। 10 गेंदें खेलकर 36 रन बनाए हैं हारिस ने। व्हाट अ नॉक ही प्लेड। 23 तरीन उन्होंने इनिंग खेली अपने बैट से। 360 की स्ट्राइक रेट के साथ आज रन बनाए हैं हारिस ने। और हारिस का जो काम था ना लगभग उन्होंने कर दिया है। 174 पर गंवा दिया 6ठा विकेट। लेकिन हारिस के ये 36 ना काफी तंग करेंगे वहां फेयरलेस फैल्कन्स क्रिकेट क्लब की टीम को, जिनकी कम बॉल्स में आए हैं ये रन्स। अब 18वें ओवर में फुजैल का साथ देने के लिए नंबर 8 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए नए बैट्समैन आए हैं। एडी को आना पड़ा बैटिंग करने के लिए। एडी जो कि 8 नंबर पर उतरे हैं। अरहान को मिल गई विकेट। 2 छक्कों के बाद उन्होंने कैच आउट करवाया था वहां हारिस को। और आते ही खाता खोला है एडी ने पहली गेंद पर। पहले 18 डन स्कोर यूनाइटेड क्रिकेट क्लब सैदपुरा 175। मैंने तो कहा था कि 180 बनेगा, लेकिन जिस हिसाब से वो बैटिंग की थी ना हारिस ने, अगर वो और 2 ओवर टिक जाते, पूरे 20 ओवर खेल जाती, तो मैं समझता हूं कि 210 220 भी बन जाते। अब 12 गेंदें हैं और 25 रन दूर है अभी भी टीम 200 से। कितना होगा? 200 के पार, 200 बरोबर, या फिर 200 के नीचे नीचे। 3 संभावनाएं हैं। आप अपनी प्रेडिक्शन लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो लिखिए जरा आप कमेंट में कि कौन सी टीम कितना स्कोर होगा यहां से। फिलहाल पहली गेंद पर एडी ने विकेट दे दी अपनी। क्रीज छोड़कर बाहर निकलकर स्ट्रोक लगाना चाह रहे थे, लेकिन गेंद बैट को लगती हुई प्ले डाउन हो गई। टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप टकराई है बॉल। ईमान को मिल गई विकेट और ईमान ने 19वें ओवर का आगाज ना विकेट के साथ कर दिया है। वेल 7वां लगा झटका 175 पर। 1 रन बनाकर एडी बाहर गए। पिछले ओवर में ही वो आए थे बैटिंग करने के लिए। मोहम्मद इकबाल ने ज्वाइन किया है। इकबाल साहब आपका बहुत बहुत वेलकम। बटपोरा स्पोर्ट्स स्टेडियम लद्दू पांपुर में ये इनॉग्रल मुकाबला चल रहा है इस वक्त। शेखुल आलम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन 4th का, जिसमें एंट्रीज अभी भी है बची हुई कुछ। आप अगर चाहते हैं यहाँ पे खेलना तो डायल करें ऑर्गेनाइजर का नंबर, जो कि हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिया है। प्रिंस नईम साहब आपका बहुत बहुत वेलकम। ACC के बरपुरा की टीम के कैप्टन, जिन्होंने आज मुझे 1 बजे एक ब्रेकिंग न्यूज़ सुना दी कि उनकी टीम पहुंच गई है। ख्वाब पूरा हो गया है। पहली बार हिस्ट्री कायम कर दी है ACC की टीम ने, जब उन्होंने डोडोरा को हराया। डोडोरा स्पार्टन्स ने शिकस्त का सामना किया सेमीफाइनल में दिल्ली प्रीमियर लीग एडिशन 4th के उस शानदार ग्राउंड पर दिल्ली मरन पुलवामा में। और पहले बार प्रिंस नईम की कप्तानी में टीम पहुंची फाइनल में ACC बरपोरा। एक और विकेट, जामिन फयाज आते ही बॉल्ड हो गए। ये आसिफ भट्ट ने भी एक ही ओवर में 2 विकेटें चटकाई थी। 2 गेंदों पर लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेटें गिरी थी बैक टू बैक। और यहां भी ईमान ने पहले एडी को बोल्ड किया और अब ना जामिन से भी उन्होंने जल्दी ही छुटकारा हासिल कर लिया, जो कि अच्छा कह सकते हैं हम फेयरलेस फैल्कन्स क्रिकेट क्लब के लिए हो रहा है। मोहसिन OX क्रूसू से हमें देख रहे हैं। मोहसिन हाउ आर यू? मोहसिन गुलजार हमारे एक और रेगुलर व्यूअर। तो मोहसिन साहब, अगर आपकी टीम रेडी है तो उनसे कहिए कि आप लद्दू बटपुरा आए और इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करें। नईम साहब, मेरी दुआ थी बट आपकी मेहनत रंग लाई, मैं ये समझता हूँ। दुआ ज़रूरी है लेकिन साथ साथ वो मेहनत भी करनी पड़ती है ना आपको। देखिए, आप ये तो नहीं कह सकते कि हम दुआ करेंगे और
आपका घर में चूल्हा जलेगा, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, आपको निकलना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है आपको। इसीलिए अगर आप किसी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी होती है, जो कि कल आपने बल्कि आज आपने बड़ी अच्छी मेहनत की है। मैंने बिलाल साहब को कहा जब वो मुझे अभी कमेंट कर रहे थे कि बहुत बहुत मुबारकबाद, तो बिलाल साहब काफ़ी खुश लग रहे थे मुझे। आपका ख्वाब था, आपकी ये एक ख्वाहिश थी कि आपकी टीम फाइनल में पहुंची, तो चलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब फाइनल में अच्छी तैयारी करके आइएगा आप। मैं तो बड़ा खुश हूँ क्योंकि मेरे ख़ास दोस्त प्रिंस नईम साहब बरपुरा से है ज़रूर, लेकिन हमारे दिल में बसते हैं। इनकी टीम पहली बार फाइनल में पहुंची है दीरी प्रीमियर लीग 4th एडिशन के उस टूर्नामेंट में। और रामेश क्रिकेट ग्राउंड दीरी में ना कल नहीं परसों एक बड़ा महासंग्राम हो रहा है। डोडोरा स्पार्टन्स ही फाइनल खेल रही है रामेश क्रिकेट क्लब दीरी के साथ, और आज की हार से ना डोडोरा को काफ़ी मसला बन जाएगा। हैट्रिक बॉल पर लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला है, आते ही समीर अहमद ने। इनायत सईद वालेकुम सलाम। तो आपकी टीम ने ना काम आसान कर दिया है रामेश क्रिकेट क्लब दीरी के लिए, क्योंकि डोडोरा उसी ग्राउंड पर कल नहीं परसों खेलेगी फाइनल मैच। तो यहाँ से हार कर उनके लिए वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा गिर जाएगा उनका, और वो चांस है एक सुनहरी रामेश क्रिकेट क्लब दीरी को उनके ऊपर चढ़ाई करने का। प्रिंस नईम वी ऑल और हैप्पी भाई, मुझे लगा जब आपने मैसेज किया मुझे, जब आप कल रात मुझे टेक्स्ट कर रहे थे कि हमारा कल है सेमीफाइनल, काफ़ी एक्साइटेड आप थे, तो मुबारकबाद मैं देना चाहूँगा आपको। समीर अहमद ने बाहर निकलकर इस गेंद को ना डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ बाउंड्री के बाहर पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वहां गेंद को कैच कर लिया गया और विकेट नंबर 3 ईमान को मिला, और ये 9वीं गंवा दी है समीर के रूप में। इसी के साथ यूनाइटेड क्रिकेट क्लब सैदपुरा की टीम ने विकेट। मंजूर अहमद यत्तू दुरुस्सू पुलवामा से मंजूर साहब हमें देख रहे हैं। दुरुस्सू के जो लोग हैं ना, खासकर टीम सुल्तान वॉरियर्स दुरुस्सू के जो खिलाड़ी हैं ना, उनका मैं किस तरह से शुक्रिया अदा करूं, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। क्योंकि जब स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज नहीं एक दिन पहले 22 अप्रैल को मैच हुआ था, वेडनेसडे के दिन, वो ट्रिब्यूट मैच जिसमें सुल्तान वॉरियर्स की टीम भी लाइन अप हुई थी टॉस प्रेजेंटेशन में, और साथ साथ शेडियल एंड पीरपुरा भी। तो एडवोकेट समीर से जब मैंने शुरुआत की, मैं लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा था, तो वहाँ आपकी टीम के खिलाड़ियों ने ना बड़ा मुझे बूस्ट किया, मेरी काफ़ी हौसला अफजाई की, मुझे दाद दी मेरे काम के लिए, जिससे मैं बड़ा खुश हुआ, जिससे मैं काफ़ी अब उससे मुझे कॉन्फिडेंट मिलेगा उस चीज़ से। क्योंकि सजाद साहब कह रहे थे कि बहुत शानदार बड़ी अच्छी बात लगी मुझे, अब बढ़िया काम कर रहे, इसी तरह उन्होंने कहा था। तो फिर मैंने ना उसकी एक वो वीडियो को ना एडिट करके अपने व्हाट्सएप जो है स्टेटस पे डाला, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो थैंक यू वेरी मच नीमान, सजाद, रमीज़, बल्कि पूरी टीम, एडवोकेट समीर साहब, या उसके अलावा साकिब मखदूमी, अदनान मखदूमी को मैं बहुत बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ, जिस तरह से वो मुझे बूस्ट कर रहे हैं। बल्कि हर एक को मेरी तरफ से शुक्रिया, जो मुझे पहले दिन से अभी तक सपोर्ट करते आए हैं, जो आगे भी मैं उम्मीद करूँगा आपसे सपोर्ट की, आपके सपोर्ट की बदौलत हम आगे बढ़ सकते हैं। दिन ब दिन इस ब्रॉडकास्ट में हम डेवलपमेंट तभी ला सकते हैं, इम्प्रूवमेंट तभी ला सकते हैं जब आप लोग सपोर्ट करेंगे, जब आप लोग हमारे साथ शाना बशाना खड़ा रहेंगे। आपका सपोर्ट, आपका खड़ा रहना, आपका कमेंट, आपका लाइक, आपका शेयर मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। मंजूर अहमद लिख रहे कि वो रोहित लेफ्टी मेरा भाई है, रोहित लेफ्टी तो हमारे भी भाई है वो, और आप मेरे भी भाई हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं हम लद्दू बटपुरा क्रिकेट स्टेडियम पर। ये पहला मैच चल रहा है शेख उल आलम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 4th एडिशन का। ये पहला मैच 16 टीमें खेल रही हैं।
तो सुल्तान वॉरियर्स तक अगर मेरी बात पहुंचती है दृश्यों की टीम तक तो वो आइए, लड्डू बटपोरा इस इवेंट में वो पार्टिसिपेट करें। अब आखिरी ओवर है इस इनिंग का और आखिरी विकेट भी बचा हुआ है। अब 200 से पहले पहले रोकने की कोशिश, क्योंकि पिछले ओवर में ना 3 झटके लगे, वो 3 विकेट हासिल की थी ईमान ने। अरहान को अच्छा फिनिश करना होगा, क्योंकि अगर इस ओवर में ना 5 या 10 आपने रन दे दिए, 190 तक पहुंच गया, तो मैं समझता हूं कि खुश होगी फिर फेयरलेस फैल्कन्स क्रिकेट क्लब। अगर आपने 20 दे दिए तो फिर वही 200 तो बनेंगे। एक गेंद हुई है अभी इस आखिरी ओवर की, 2 रन बने हैं, एक वाइड और एक सिंगल। अरहान अपने बॉलिंग के मार्ग पर तैयार। मीर फुजैल को ना बड़ा अच्छा फिनिश करना होगा। तमाम नजरें फुजैल के ऊपर। आखिरी जोड़ी 180, इस बार वाइड यॉर्कर कर दी गेंदबाज ने। सोच अच्छी थी गेंदबाज की, अक्लमंदी का मुजाहरा किया उन्होंने, और बैटर का तो बल्ला तो चलाया उन्होंने ज़रूर, लेकिन वो फुटवर्क दिखा ही नहीं। अपनी जगह खड़े खड़े फुटवर्क के बगैर स्ट्रोक लगाने की कोशिश, शायद ये तवक्को की नहीं थी बैटर ने कि वाइड यॉर्कर आएगी। वेरिएशन अच्छा देखने को मिला अरहान महराज की तरफ से। अरहान तीसरी बार इस ओवर में, इस बार भी अपनी जगह खड़े खड़े इस गेंद को हवा में उठा दिया, लेकिन एक टिप्पे के साथ जब तक इनको फील किया जाता, फुजैल ने अपने साथी एजाज भट्ट को कहा कि दूसरा भी रन हम बटोर सकते हैं। स्ट्राइक का फुजैल के पास ही रहा, क्योंकि खुद एजाज भी चाहते थे, क्योंकि फुजैल बड़े टाइम से क्रीज पर बैटिंग कर रहे हैं। अब उनको ही अच्छा फिनिश करना होगा पहली इनिंग को। और ये वाली अंपायर ने कहा कि डॉट डिलीवरी है, इसे इसलिए छोड़ा था फुजैल ने कि अंपायर हाथ खोलेंगे अपने, लेकिन अंपायर ने नुमान अंपायर ने डॉट डिलीवरी करार दे दी है गेंद। 182 9 विकेट के नुकसान पर आखिरी ओवर चल रहा है, बल्कि अब 2 ही गेंदें बची हुई है। एक और फुलर गेंद ऑफ स्टंप पर, इसे फुजैल ने मिड विकेट डीप में खेला, सिंगल मिला। इस ओवर में 2 3 4 5 ही रन बने हैं, तो अच्छी गेंदबाजी अरहान कर रहे हैं इस इनिंग के आखिरी ओवर में। अब आखिरी गेंद है, कितना रहेगा स्कोर टारगेट, कितना रहेगा हदफ पहले मैच को जीतने के लिए। फेयरलेस फैल्कन्स क्रिकेट क्लब की टीम को यही बॉल करेगी, यही गेंद करेगी फैसला। बाहर निकलकर एजाज ने इसे पॉइंट की तरफ खेला और अंपायर ने इशारा कर दिया कि ये चौका है। जी हां, बड़ा जबरदस्त शॉट लगा दिया आखिरी बॉल पर एजाज भट्ट ने, बल्कि एजाज डार ने, एजाज भट्ट आ रहा है नाम उनका। तो 20 ओवर खेलकर 187 बना लिया यूनाइटेड क्रिकेट क्लब सैदपुरा की टीम ने स्कोर। अब 188 का हदफ है पहले मैच में। फेयरलेस फैल्कन्स क्रिकेट क्लब की टीम को 120 बॉल्स में 188 रन बनाने हैं। इसका मतलब 9.40 के औसत से आपको रन बनाने हैं। मंजूर अहमद यत्तू, डार, फरहान, सोफी 11, आसिफ बाबा लेट आया, लेकिन उस दिन लेट ना करिए आप। संडे के दिन महासंग्राम, महामुकाबला, क्रिकेट की बड़ी जंग। एक तरफ आसिफ बाबा, दूसरी तरफ बाबर भट्ट, समीर वानी, जहूर वानी, शायद समीर, और उसके अलावा शाहिद अहमद होंगे, या उस में सुहेल बशीर भी होंगे, फैसल भट्ट भी होंगे डडोरा की तरफ से, और वसीम बाबा भाई होंगे आसिफ बाबा के। तो आसिफ बाबा मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ उस मैच में कमेंट्री करने के लिए, क्योंकि आसिफ बाबा को मैंने एक ही बार इनके मैच की कमेंट्री की थी, तो उस दिन छक्के छुड़ा दिए थे उन्होंने। गजब के खेल, हिटर है वाइट बॉल के, कमाल का खेलते, कूल है, वो बड़ी बात है इनकी। तो मिलते हैं आसिफ साहब, आपको ना सेकेंड इनिंग में जुड़िएगा ज़रूर, और आपके बारे में बताएंगे ज़रूर हम अपने व्यूवर्स को कि है कौन असल में आसिफ बाबा, कहाँ रहते हैं। थैंक्स अ लॉट, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, सी यू सून।